ही दिया है कि बीसीजी के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट आने के बाद ही हमें उसको चेक करना है कि क्या होने वाला है, आगे कैसे प्रिपरेशन करनी है कंपनी के ऊपर, हमें किस तरह से इसके अंदर एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, वो फॉरेंसिक ऑडिट आने के बाद पता चलेगा। और फॉरेंसिक ऑडिट कब तक आएगा? इट माइट टेक 7 days to 30 days। इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी कि वो कंपनी कितने टाइम में करके रखती है। एंड इट डजंट डिपेंड कि यार कंपनी ने 7 दिन में कर दिया मतलब खराब ऑडिट होगा और 30 दिन में कर दिया मतलब अच्छा ऑडिट होगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम द कंपनी टेक्स to get the details of the audit मेकिंग कंपनी। सो गाइज ये एक नॉर्मल सी चीज है, बीसीजी की तरफ से वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करने में, कंपाइल करने में, ऑडिट करने में जितना टाइम लगेगा वो डेलॉइट पे डिपेंड करेगा। सो बिग फोर नाम की आपने सुना ही होगा, बिग फोर कंपनी है वो डेलॉइट। सो उधर तो कुछ हेरा फेरी नहीं होगी, तो आप समझ ही जाओगे कितनी एक रिलायबल रिपोर्ट रहेगी वो फॉरेंसिक ऑडिट की। सो इट माइट टेक 7 days, इट माइट टेक 30 days, इट माइट बी एक्सटेंडेड टू 1 or 2 months, बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा टाइम लगेगा बिकॉज ये एक नॉर्मल सी चीज है। अब मैंने वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद क्या था? मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था कि एएसएम लिस्ट की स्टेज 3 के अंदर इसे इंक्लूड कर दिया गया है। अभी टेक्निकल ग्लिच के कारण यहाँ पर ये स्टेज 4 दिख रहा है, बट आप इसे रिफ्रेश करोगे या फिर मैं भी अभी इसे रिफ्रेश कर दूंगा तो स्टेज 3 आपको देखने मिल जाएगा। तो एएसएम स्टेज 3 के अंदर इंक्लूड करना बीसीजी को दो बातों को दर्शाता है। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि एएसएम 4 से ASM 3 में जो स्टॉक्स जाते हैं वो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस, मतलब NSE BSE पे डिपेंड करता है, सेबी पे डिपेंड करता है। अब अगर कोई स्टॉक है, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक एन एग्जांपल, चलिए CDSL का एग्जांपल ले लेते हैं। CDSL का एग्जांपल लिया हमने, हम ऊर्जा ग्लोबल का एग्जांपल ले लिया हमने एक अनपॉपुलर नाम PMC फिनकॉर्प ले लिया। तो ऐसे जो भी स्टॉक्स है ना, ये जो भी स्टॉक्स जब भी ASM लिस्ट में जाते हैं ना, तो ये महीनों महीनों तक पड़े रहते हैं ASM की 4th लिस्ट में। मतलब CDSL तो भाई बहुत अच्छा शेयर है, बट स्टिल सेबी ने जब CDSL जैसे अच्छे वाले शेयर को ASM की लिस्ट में डाला तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के नजरों में उसे थोड़ा गिरा दिया। यानी ASM लिस्ट की जो वैल्यू हम पहले करते थे एंड उसके बाद जब CDSL ASM लिस्ट में एंटर हुआ, इतना अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक एंटर हुआ, तब जाकर हम जो अभी ASM की वैल्यू इतनी नहीं करते जितनी पहले करते थे CDSL के एंटर होने के बाद। तो गाइस अभी ASM की वैल्यू कम हो चुकी है, जिसके कारण हमें दिखेगा कि ओके इट्स नॉर्मल। बट अगर हम देखें तो अगर कंपनी जो हमारा बीसीजी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा शक होता कि कंपनी कुछ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रही है, सो डेफिनेटली इसे स्टेज 3 में नहीं लाया जाता, यानी उसे होल्ड कर दिया जाता स्टेज 4 में। एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। वो अगर जरा सा भी शक हो ना कि कंपनी कुछ गलत कर रही है तो उसे स्टेज 4 में ही दबा कर रखेंगे वो लोग। तो अभी तक उन लोगों ने स्टेज 4 में से तो उसको हटाकर स्टेज 3 में लेके आ गए हैं, मतलब थोड़ा सा ढीलापन दिखाया है। एंड थोड़ा सा ढीलापन दिखाना है इन द सेंस सेबी इज नॉट थिंकिंग कि हम इस बीसीजी को एकदम निचोड़ कर रख देंगे, बिकॉज सेबी का ये जो एक्शन है कि स्टेज 4 से स्टेज 3 में आने देना, ये एक्शन हमें डिनोट करता है कि सेबी जस्ट हैव दैट थिंग कि हमें बस चेक करना है कि बीसीजी में कुछ गलत चल रहा है या नहीं चल रहा है, जस्ट टू प्रोटेक्ट पीपल लाइक अस। तो मतलब उन्हें बस चेक करना है, उन्हें बस जैसे उन्होंने इन्फोसिस में चेक किया, जैसे उन्होंने एशियन पेंट्स में चेक किया, जैसे उन्होंने टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वेदांता जैसे शेयर्स के अंदर चेक किया। तो गाइस ऐसी सारी जो चीजें रहती है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन सेबी। सेबी को अगर कुछ गलत लगा तो डेफिनेटली सेबी ने कर दिया। अगर मैं सेबी का भी ज्यादा साइड नहीं ले रहा, मैं आपको एकदम मेन पॉइंट बता रहा हूँ, एंड फिर लास्ट में हम जानेंगे कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। बाइंग तो आप समझ ही जाओ कि अभी जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती है ना, आई डोंट थिंक कि इसके अंदर बायर्स इमर्ज होंगे, यानी एज कंपेयर टू सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स आई डोंट थिंक इतने ज्यादा इमर्ज होंगे, बिकॉज सेलर्स देखिए एएमओ ऑर्डर्स, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ही ये 20-25 लाख के लगे हुए हैं। और अगर आप पकड़ के चलो तो डेली जो इसका वॉल्यूम बनता है सेलिंग साइड पर वो 2-2 करोड़ का बनकर आता है। तो यहाँ पर हमें 20-20 लाख के आसपास का खाली एएमओ ऑर्डर दिख रहा है और 2-2 करोड़ का तो खाली इसका ऑर्डर रहता है, कौन सा, सेलिंग साइड पर। और हमारा जो बाइंग साइड है, बाइंग साइड के अंदर कौन सा ऑर्डर्स निकल कर आए थे, कुछ अराउंड 50-60 हजार के ऑर्डर्स निकल कर आए थे। अब 50-60 हजार के ऑर्डर्स के अंदर कुछ नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि अपर सर्किट लगेगा, आई डोंट थिंक कि अपर सर्किट फॉरेंसिक ऑडिट के रिपोर्ट आने से पहले लगेगा। those people who are highly qualified and know what the forensic audit report can be, तो वो लोग अपना पैसा लगा सकते हैं, बिकॉज अभी कई सारे लोग है ना, अकॉर्डिंग टू मी,
लाइक इंक्लूडिंग मी, आई पर्सनली थिंक कि बीसीजी हैज नॉट डन लाइक द जो भी उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं उतने ज्यादा इल्जाम वो बीसीजी डिजर्व नहीं करता है। इट्स जस्ट दैट इल्जाम नहीं लगाया गया है, बस शक किया गया है। अब शक को अगर यहाँ पर बीसीजी एकदम अच्छी तरह से पार कर देता है, यानी अगर वो चीजें जो शक लगाया गया था वो जो टैक्स नहीं भरा बीसीजी ने यहाँ पर, और 2-3 चीजें जो उन रिपोर्ट के अंदर आई गई है कि ये सारी चीजें नहीं हुई कंपनी के द्वारा, बट वो कंपनी ने एक्चुअली परफॉर्म किया है, सब लीगलाइजेशन में किया है, तो उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर एक स्टैंप लग जाएगा कि कंपनी इज अ गुड कंपनी। बट वहीं पर अगर कंपनी के तरफ से कुछ गलत सामने आ जाता है, फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ गलत समझ में आ जाता है, तो आप किसी भी यूट्यूबर को या फिर आप किसी भी पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। इवन यू कांट ब्लेम योर सेल्फ। हम हर एक यूट्यूबर आपको कहता है, हर एक पर्सन जो भी जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हो वो आपको यही कहेगा कि ओके दिस इज माई नॉलेज बट यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। अब आपने जब रिसर्च की और आप खुद की रिसर्च को खराब नहीं कह सकते, बिकॉज आपको जो दिखाया गया वही आपने देखा। यानी यहाँ पर आपके फंडामेंटल्स एकदम ए क्लास है, आपके टेक्निकल्स एकदम ए क्लास है, आपके बायर्स एकदम ए क्लास। तो उसके अंदर हमें एक चीज देखने मिलती है कि भाई अगर कुछ इन केस कुछ गलत टर्न आउट हो जाता है तो हमें एक सबक तो यहाँ पर मिल जाएगा कि नेवर टू ब्लेम योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू हैव डन समथिंग, अगर आपने कोई रिसर्च करके स्टॉक बाय किया तो आपको ये कन्विक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी रिसर्च गलत हो गई। नहीं, जो आपने रिसर्च की थी वो तो फुल एंड फाइनल थी, बट वो गलत तरह से प्रेजेंट की गई थी। सो इट्स टोटली अ फॉल्ट ऑफ कंपनी, क्योंकि जो हमें अभी तक दिख रहा है वो इसके फंडामेंटल्स ए क्लास दिख रहे हैं। एंड स्टिल आई बिलीव कि फंडामेंटल्स जिस प्रकार से अभी खड़े हैं ना, वो उसी प्रकार से फॉरेंसिक ऑडिट आने के बाद भी खड़े रहेंगे। व्हाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजंस। पहला रीजन ये है कि यस, सुरेश रेड्डी एंड कल वाली वीडियो में हमने किशोर रेड्डी का नाम ले लिया था, सो वो नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सुरेश रेड्डी एंड जो उनके पास ये वारंट्स इशू किए गए हैं, वो अभी इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करने की भी जो बात चल रही थी, वो अगर ऐसा होता तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि वो यहाँ पर अपनी इक्विटी इसके अंदर बढ़ाते ही नहीं। अगर उन्हें पता होता कि ऐसा कुछ ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो ऐसे ही ये जो टॉप लेवल पर बीसीजी चल रहा था, ये टॉप लेवल पर अपनी इक्विटी निकालने की कोशिश करते, ऐसा कुछ कह देते कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या आई एम इन नीड ऑफ मनी, एंड वो अपनी इक्विटी निकाल लेते, एंड लोग उन पर भरोसा भी करते थे बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स ए क्लास थे और अभी भी ए क्लास है। स्टिल इफ ही वांट्स, अगर फॉरेंसिक ऑडिट की चीज नहीं होती और स्टिल अगर वो अभी ये कह देते हैं कि भाई मुझे थोड़ा पैसा निकालना है, मुझे थोड़ी इक्विटी डाइल्यूट करनी है, मुझे थोड़ा काम है या फिर कुछ कंपनी के हित में कुछ करना है, तो डेफिनेटली अपर सर्किट रुकना चालू नहीं होता, लोअर सर्किट लगता नहीं, अपर सर्किट ही लगता। एज इन माय ओपिनियन अपर सर्किट ही लगता एंड पीपल वुड हैव सपोर्टेड हिम। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाकर ये बताया है कि हमें यहाँ पर कुछ भी फ्रॉड नहीं किया है। अगेन अगर हम बैलेंस शीट की ओर जाए तो यहाँ पर वो जो रिपोर्ट है उसके अंदर इल्जाम क्या लगाया गया था कि 240 करोड़ का इन्होंने ना टैक्स इन्वेजन किया है। अगर हम वहीं पर ये कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने टैक्स अराउंड 395 करोड़ का टैक्स ये ईयरली बेसिस पर भरा है। यानी पूरे साल का टैक्स अगर हम यहाँ पर लगाकर चले तो जो ओवरऑल टैक्स है, टैक्सेबल इनकम माइनस ये जो इनका रिइंबर्समेंट है, वो सब हटा कर देखें, जो नेट टैक्स है, इन्होंने 395 करोड़ का टैक्स तो यहाँ पर भरा ही है। और अगर ये तो हो गई स्टैंड अलोन की बात, अगर हम कंसोलिडेटरी नंबर्स की बात करें ना, तो कंसोलिडेटरी नंबर्स के अंदर अगर आप पूरा ईयरली का देखो तो आपको पता चलेगा 25,245 करोड़ का टैक्स अकेला बीसीजी ने दिया है। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। और ऐसी कंपनी अगर इतना ज्यादा टैक्स पे कर रही है, तो 25,000 करोड़ के सामने 250 करोड़ कुछ एक बड़ा अमाउंट है, 10% है, बट स्टिल इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो 250 करोड़ का वो इन्वेजन करेंगे। यस, इट इज अ बिग अमाउंट फॉर नॉर्मल पीपल लाइक अस एंड नॉर्मल पीपल लाइक प्रमोटर्स, बट वो कंपनी के अगर हम कंपनी के अंदाजे से देखें, अगर हम कंपनी की नजरों से देखें तो 240 करोड़ इज kind of normal amount for the company because company is generating a lot of income फ्रॉम इट्स बिजनेस एंड आने वाले टाइम में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी इतने सारे अच्छे हैं। और कंपनी के अंदर अगर ऐसा कुछ फ्रॉड होता तो मैं आपको नॉर्मल सा बता देता हूँ कि कंपनी इतनी सारी चीजें, जो ऑडियो चीज है, ये वाली एक्विजिशन है, ये वाला जो उन्होंने प्लेयर लॉन्च किया है, वो प्लेयर को हमने चेक भी किया था, बाय द वे आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। वो सारी चीजें कंपनी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करती, वो बस बता देती कि हमने ये एक्विजिशन किया, हमने ये एक्विजिशन किया, और सेल्स पर भी नंबर नहीं आते। सो अगर ये सारी चीजें हैं तो हमें दिख रहा है
कि BCG is a reliable thing, but still we have to just wait for forensic audit, because forensic audit और audit जो word है ना, वो audit ही पता चल जाता है कंपनी कितनी अच्छी है. So guys definitely आने वाले टाइम में हमें पता चल ही जाएगा 7 to 8 days के अंदर मिनिमम टू मिनिमम. तो तब तक आप वेट कर सकते हो. एंड आई डोंट थिंक कि अभी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ न्यूज मीडिया. बिकॉज वॉट न्यूज मीडिया डज, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल BCG गिर रहा है ना, तो एवरी इन्वेस्टर इज पैनिकिंग. अभी एवरी इन्वेस्टर इज पैनिकिंग, सो डेफिनेटली मैं अगर रोज वीडियो बनाऊंगा, रोज हजार लोग देखेंगे, और रोज हमारे चैनल पर कुछ नए व्यूवर्स आएंगे और टेलीग्राम पर नए व्यूवर्स आएंगे. बट आई रियली वॉन्ट टू हेल्प पीपल एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू बोर, बिकॉज मैं डेली कौन सा कंटेंट बताऊंगा. डेफिनेटली वही जो प्रेजेंट है वही कंटेंट बताऊंगा, एंड उससे आपको आपका टाइम वेस्ट होगा. You will not feel bored, you will feel just as a emotional support with my videos. But अगर आपको ये करना है तो पूरी YouTube के अंदर बहुत सारी वीडियोस है, बट कंटेंट आपको सब में सेम ही मिलेगा, बट एक इमोशनल सपोर्ट आ जाएगा कि ओके खाली मेरा ही पैसा डूब नहीं रहा और मुझे भी एक होप मिलेगी. बट आई डोंट वांट दैट बुलशिट, आई जस्ट वांट यू टू गेट द एक्चुअल नॉलेज. लाइक आई एम नॉट टेलिंग दैट बुलशिट, सॉरी फॉर दैट, बट yes, I just want you to get that particular amount of knowledge, that particular gem which is present in the market. And अगर ये वीडियो में प्रेजेंटेशन सही नहीं होगी, so I'm really sorry, I'm out from my place and I'll be back. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, so आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो what was your opinion, what do you think that what will happen in the next 7 to 8 days in this share and in stock market. जय हिंद, जय भारत, keep learning, keep investing and keep growing.